वाराणसी, बनारस या काशी इसके कई नाम हैं। इस धरती पर यह सबसे पुराना शहर है। मनुष्य की याददाश्त जितनी पीछे जा सके, वे एक ऐसे महान शहर वाराणसी की बात करते हैं, जो वरुणा और असी नाम की दो नदियों के बीच बसा है। एक बहुत सुंदर कथा है। शिव ने कुछ राजनैतिक कारणों से काशी छोड़ी। देवताओं को डर था कि अगर काशी का प्रबंधन अच्छी तरह न किया गया तो ये अपनी विशेषताएं खो देगी, और उन्होंने दिवोदास को वहां राजा बनने के लिए कहा। पर उन्होंने एक शर्त रखी, अगर मुझे राजा बनना है तो शिव को यहां से जाना होगा, क्योंकि उनके यहां रहते हुए मैं राजा नहीं बन सकता। लोग उन्हीं के आसपास इकट्ठा होंगे। तो शिव और पार्वती काशी छोड़कर मंदार पर्वत पर चले गए। पर वे वहां रहना नहीं चाहते थे, वे काशी आना चाहते थे। उन्होंने पहले अपने संदेशवाहक भेजे। वे लोग वहां गए और उनको शहर इतना पसंद आया कि वे वापस ही नहीं गए। तब शिव ने स्वर्ग की 64 सुंदर अप्सराओं को कहा, काशी जाओ और कुछ भी करके राजा को बिगाड़ दो। जैसे ही हम उसकी कोई गलती ढूंढेंगे तो हम उसे बाहर भेज देंगे और मैं वापस आ जाऊंगा। तो वे अप्सराएं आई और चारों ओर फैल गई, जिससे समाज को बिगाड़ा जा सके। पर उन्हें भी ये शहर इतना पसंद आया कि वे अपना मकसद भूल गईं और वहीं रहने लगी। तब शिव ने सूर्यदेव को भेजा। वे भी आए। काशी में सारे आदित्य मंदिर उन्हीं के लिए हैं। उन्हें ये नगर इतना भाया कि वे भी वापस नहीं गए। सूर्यदेव को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी हुई और उन्हें डर भी लगा कि इस नगर के लिए उनका प्यार इस मिशन के लिए उनकी प्रतिबद्धता से ज्यादा हो जाने की वजह से उन्होंने शिव का काम नहीं किया था। तो वे दक्षिण की ओर मुड़ गए, एक तरफ झुक गए और वहीं रह गए। फिर शिव ने ब्रह्मा को भेजा। उन्हें भी काशी इतनी प्यारी लगी कि वे भी वापस नहीं गए। तब शिव ने सोचा, मैं अब इन सब लोगों पर विश्वास नहीं कर सकता, और उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय गणों में से दो को भेजा। वे दोनों आए। वे शिव को नहीं भूल सके, क्योंकि वे शिव के ही गण थे। पर उन्हें यह स्थान बहुत ज्यादा पसंद आया और उन्होंने सोचा, ये तो ऐसी जगह है जहां शिव को रहना चाहिए, उस मंदार पर्वत पर नहीं। और फिर वे उस शहर के द्वारपालक बन गए। तब शिव ने दो और लोगों को भेजा, गणेश और एक अन्य, जिन्होंने आकर शहर को संभाल लिया। उन्होंने शहर को तैयार करने और उसकी रक्षा करने का काम ले लिया और सोचा, वैसे भी अब शिव यही आने वाले हैं, हमारा वहां वापस जाने का क्या काम। फिर दिवोदास को मुक्ति का लालच दिया गया। वे और किसी लालच में नहीं फंसे थे, पर मुक्ति के लालच में आ गए और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। तब शिव वापस आए। ये सब कहानियां आपको ये बताने के लिए हैं कि लोग यहां रहने की कितनी ज्यादा इच्छा रखते थे। किसी सांसारिक आनंद या खुशी के लिए नहीं, पर उन संभावनाओं के लिए जो इस शहर में थी। ये शहर सिर्फ रहने की एक जगह ही नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा यंत्र है जो आपको सभी सीमितताओं से परे ले जाने के लिए काम करता है। काशी अनंत काल से बाबा विश्वनाथ के जयकारों से गूंज रही है। शिव भक्त यहां मोक्ष की कामना से आते हैं। यह भी माना गया है कि काशी नगरी शिवजी के त्रिशूल पर टिकी हुई है। वह जिस जगह ज्योतिर्लिंग स्थापित है, वो जगह कभी भी लोप नहीं होती। स्कंद पुराण के अनुसार जो प्रलय में भी लय को प्राप्त नहीं होती। आकाश मंडल से देखने में ध्वज के आकार का प्रकाश पुंज दिखती है, वो काशी अविनाशी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री काशी विश्वनाथ दो भागों में है। दाहिने भाग में शक्ति के रूप में मां पार्वती विराजमान है। दूसरी ओर भगवान शिव वाम रूप में विराजमान है। भगवान शिव के दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। कहा गया है, काश्या मरणामुक्ति अर्थात काशी में देह त्यागने से मुक्ति मिल जाती है और प्राणी दोबारा गर्भ में नहीं आता। भगवान शिव खुद यहां तारक मंत्र देकर भक्तों को तारते हैं। मंदिर के गुंबद में श्रीयंत्र लगा हुआ है। यहां के लोगों में विश्वास है कि इस गुंबद की तरफ देखकर जो भी मुराद मांगी जाती है, वो बाबा विश्वनाथ की कृपा से अवश्य पूरी होती है। मंत्र साधना के लिए भी ये प्रमुख स्थान है। गर्भगृह के 4 द्वार भी तंत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने गए हैं। पहला शांति द्वार, दूसरा कला द्वार,
तीसरा प्रतिष्ठा द्वार और चौथा निवृत्त द्वार। इन चारों द्वारों युक्त गर्भगृह की 5 परिक्रमा करने से भक्तों को ऊपरी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार जब भगवान शंकर पार्वती से विवाह करने के पश्चात कैलाश पर्वत पर रहने लगे, तब पार्वती जी इस बात से नाराज रहने लगी। उन्होंने अपने मन की इच्छा भगवान शिव के सम्मुख रख दी। माता पार्वती की ये बात सुनकर भगवान शिव कैलाश पर्वत को छोड़कर देवी पार्वती के साथ काशी नगरी में आकर रहने लगे। इस प्रकार भोलेनाथ काशीपुरी में आकर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए स्थापित हो गए। तभी से काशी नगरी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग ही भगवान शिव का निवास स्थान बन गया। 5 कोस पंचक्रोशी के क्षेत्रफल वाले काशी क्षेत्र को शिव और पार्वती ने प्रलय काल में भी कभी त्याग नहीं किया। यही वजह है कि ये क्षेत्र अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है। आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय बाबा विश्वनाथ। धन्यवाद।